एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पॉइंट डिफेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, सोशियोमेट्रिक और नॉन सोशियोमेट्रिक। तो इनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं और ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मान लो हमारे कुछ क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं। तो इनके नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस को काउंट करते हैं। केटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इस क्रिस्टल में देखेंगे नंबर ऑफ केटायंस कितने हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। अब हम लोग एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एनायंस हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो जब भी रेशियो सेम आए तो आपका वो क्रिस्टल सोशियोमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। अब नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट किस क्रिस्टल में होता है? जिस क्रिस्टल में एनायन और कैटायन का रेशियो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। तो ये जो क्रिस्टल है ये सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाएगा। अब इस क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायंस गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। नंबर ऑफ एनायंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 एनायंस। तो देखिए कैटायन और एनायन का रेशियो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे क्रिस्टल आपके नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाएंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट में 2 टाइप्स पढ़े, उनको पहचानने का तरीका भी सीखा। अब हम लोग चलते हैं सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ। तो सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये 2 टाइप के होते हैं। सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कब आता है? जब कैटायन और एनायन का रेशियो बिल्कुल सेम हो। तो इस क्रिस्टल में जब आप काउंट करोगे तो आपका कैटायन और एनायन का बिल्कुल रेशियो सेम आने वाला है। तो उसमें से आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट कब आता है? तो उसे हम लोग याद करते हैं। तो उसको याद करने से पहले कुछ टर्म्स आपको मैं बताती हूँ। तो ये आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये आपको सर्कल जिसमें आपके ये आयंस, मतलब इसमें कैटायन फिट है, इसे हम लोग लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट। और ये जो सर्कल के बीच में ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये देखिए स्पेलिंग, इंटरस्टिशियल साइट। और ये जो सर्कल बनी है जिनमें आपके कैटायन और एनायन बिल्कुल उसके अंदर पैक हैं, दैट इज लेटिस साइट, और कभी कभी लेटिस पॉइंट भी आ जाता है। तो ये 2 टर्म बहुत यूज होने वाले हैं, इसका मतलब मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो स्कॉटकी को याद करने का तरीका है कि आप एस से सेम नंबर निकालो। एस से जब भी आए तो आप सेम नंबर या इक्वल नंबर। तो स्कॉटकी डिफेक्ट तब आता है जब ये आपके जो लेटिस पॉइंट हैं खाली होते हैं किसी क्रिस्टल में। तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, इनके अंदर कोई भी ना एनायन ना कैटायन कोई भी नहीं है। तो जब ये खाली होते हैं तब स्कॉटकी डिफेक्ट होते हैं। इन इंग्लिश, व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर अनऑक्यूपाइड, सो दैट डिफेक्ट इज टर्म्ड एज स्कॉटकी डिफेक्ट। कुछ लेटिस पॉइंट जब अनऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब खाली होते हैं, तो उन्हें स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो स्कॉटकी डिफेक्ट में आता है, मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अगर एक एनायन इस क्रिस्टल को छोड़ के जा रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक एनायन भी उसे छोड़कर जाएगा। मतलब एक कैटायन गायब है तो दूसरा एक एनायन गायब होंगे, 2 कैटायन गायब होंगे तो 2 एनायन भी गायब होंगे। तो आप एस से सेम नंबर याद करिए, सेम नंबर मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या ज़रूरत है? तो जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके आयोनिक रेडाई बिल्कुल सेम होते हैं। तो जब कैटायन और एनायन का साइज़ बिल्कुल सेम होगा तो एक साथ वो लोग छोड़ सकते हैं एक साइज़ के, ठीक है। तो इस वजह से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम आयोनिक रेडाई होगा तो सेम कैटायन और एनायन क्रिस्टल को छोड़कर चले जाएंगे। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। वो कौन सी कंडीशन है? मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस। सो थर्ड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डू नॉट डिफर मच इन साइज। क्योंकि अगर एक कैटायन आपके क्रिस्टल को छोड़ के जा रहा है तो उसी को कंपेंसेट करने के लिए एक एनायन को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उनका ऑलमोस्ट इक्वल साइज होगा, तभी तो एक साथ छोड़कर जाएंगे। तो इस वजह से थर्ड पॉइंट भी इस समझ में आ गया। इट लोवर्स द डेंसिटी, डेंसिटी को थोड़ा कम कर देता है। तो डेंसिटी को क्यों कम कर देता है? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने 2 बैग लिए, एक बैग में 6 बॉल्स है और दूसरे बैग में भी 6 बॉल्स हैं, ठीक है। आपने पहले बैग में 2 बॉल्स निकाल दी, ठीक है, तो आपका दूसरे बैग से एक भी बॉल नहीं निकाली। तो आप बताइए कौन सा बैग सबसे हल्का हुआ? पहला वाला जिससे आपने 2 बॉल निकाली है। जैसे ये बैग है, इससे 2 बॉल्स निकाली हैं तो ये हल्का हो गया। हल्का हो गया मतलब इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, लोवर्स द डेंसिटी। सो इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr। तो आप इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो एल्कली आते हैं, हेलिना का राजा बाबू कब से फरार, वो वाले फर्स्ट ग्रुप आते हैं। और हेलोजन, फिर कल बाहर आया एथलीट, वो वाले हेलोजन वाले ग्रुप आ रहे हैं। तो जब भी एल्कली और हेलोजन का मिक्सचर आएगा तो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट होगा। देखो याद करने का भी तरीका बता दिया कि फर्स्ट ग्रुप और हेलोजन वाले दोनों मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो स्कॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। तो AgBr को ध्यान से देखिए, और इसमें भी देखिए AgBr दोनों में है, तो मतलब AgBr स्कॉटकी डिफेक्ट भी कराता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी करवाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत ही ध्यान से AgBr को देखिएगा। मूविंग टू द फ्रैंकल डिफेक्ट।
तो हमने फ्रैंकल डिफेक्ट में आप देखिए एक लेटेस्ट पॉइंट आपका खाली है, इसमें जो आयन था मतलब स्पेशली कैटायन था वो जाके इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। तो यही आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट को याद करने का तरीका है कि एफ से याद रखो फिसलना। क्या याद रखो? फिसलना, फिसल गया। तो ये जो आयन यहाँ पे है ये फिसल के इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, तो फिसलना से आप याद कर सकते हो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इंग्लिश में कैटायन लीव्स इट्स लेटेस्ट साइट एंड एक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट। एक कैटायन ने मतलब पॉजिटिव चार्ज ने अपने लेटेस्ट साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, उसे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ऑफकोर्स, क्योंकि इसमें बाहर छोड़कर नहीं जाना है, तो सेम आयनिक रेडाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही कंपाउंड्स फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। इसमें एनायंस आर लार्जर, एनायंस कैटायन से लार्जर होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। तो जैसे कैटायन को ही हमें इंटरस्टिशियल साइट पे लाना है, ये आपका इंटरस्टिशियल साइट हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरस्टिशियल साइट छोटी होती है, तो छोटे छोटे को एक्यूपाई करेगा, बड़े बड़े को एक्यूपाई करेगा। तो ये इंटरस्टिशियल साइट छोटी होती है तो एनायंस को जानबूझकर बड़ा लिया जाता है जिससे कि वो इंटरस्टिशियल साइट पे फिट ना हो। तो हमेशा कैटायन हम लोग छोटे वाली साइज़ का लेंगे जो इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो सके, और एनायन को बड़ा लेंगे जिससे वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एल्कलीज होते हैं, हेलिना का राजा बाबू कब से फरार वाला ग्रुप, तो उस ग्रुप में जितने एल्कलीज हैं सबके साइज़ बहुत बड़े होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एल्कलीज आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो फिट नहीं होगा। तो ऐसे कैटायंस लिए जाते हैं जिनके साइज छोटे हों। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये डेंसिटी रिमेन सेम। ऑफ कोर्स कोई भी आयन क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया है, क्रिस्टल में ही है। जैसे इसका आयन क्रिस्टल में है, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया है। अब जैसे आपने 2 बैग लिए, एक बैग से आपने बॉल निकाली, उसको दोबारा रख दिया, तो आप पता करिए उसका वेट क्या है, सेम रहेगा। तो डेंसिटी रिमेन सेम। आपने बॉल निकाल के फेंका नहीं है, उसी के अंदर रख दिया है, इसलिए डेंसिटी रिमेन सेम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिफिकल्ट पॉइंट कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। 2 चार्ज एकदम पास पास आ गए, इसकी वजह से डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है। एक होल क्रिएट हो गया, जितने होल्स होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये होल है। अब भैया चार्ज है, चार्ज का काम होता है मूव करना, तो जैसे ही उसको खाली जगह मिलेगी ये चार्ज यहाँ मूव करेगा। अब ये खाली जगह हो गई तो ये चार्ज यहाँ मूव करेगा। तो इस तरीके से होल क्रिएट होते जाएंगे और चार्ज होल में मूव करते जाएंगे, इस तरीके से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आपके एग्जाम्पल हैं AgBr। देखिए एल्कली वाला कोई भी फर्स्ट ग्रुप के कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो याद करने की ट्रिक थी वो जाके देखिए, उससे देखिएगा कि फर्स्ट ग्रुप के कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एल्कलीज फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाते हैं। AgBr दोनों दिखा रहा है, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट है नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। तो इसे याद करने का तरीका है, मेटल मतलब कैटायन, आपको क्या याद रखना है, मेटल मतलब कैटायन। तो मेटल का मतलब होता है कैटायन। तो इसे समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक प्लेट दी गई है, उसमें ऑरेंज टॉफ़ी है और ग्रेप्स की टॉफ़ी है। तो उसमें आपको बोला जाए कि इसमें ऑरेंज की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, ऑरेंज की टॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो आप क्या करोगे, आप 2 ऑप्शन फॉलो करोगे। एक ये कि और ऑरेंज की टॉफ़ी ला के डाल दोगे जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा कि ग्रेप्स की टॉफ़ी निकाल के फेंक दोगे। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो उसी तरीके से ये देखिए, इसमें आपको मेटल की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो मेटल एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मेटल का मतलब कैटायन। तो कैटायन की क्वांटिटी आप बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, कैटायन को ऐड करोगे या तो एनायन को निकाल फेंकोगे। जैसे ऑरेंज और ग्रेप्स वाला केस था, तो वही है, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, एनायन को निकाल फेंका, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट में ऐड कर दिया। देखो याद करने का कितना अच्छा तरीका मैंने बता दिया। अब हम लोग 2 क्रिस्टल लेते हैं, एनायन वैकेंसीज को समझते हैं और इंटरस्टिशियल कैटायन को समझते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज में क्या होता है कि इसमें आप एक एनायन को क्रिस्टल से निकाल फेंकते हो। तो आपका एनायन यहाँ पे B- है, तो आपने यहाँ पे मान लो ओरिजिनली यहाँ B- था, इसको आपने निकाल कर फेंक दिया। ठीक है, अब आपको इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो गड़बड़ा गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायंस। आपके जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप हो गया और नेगेटिव चार्ज डाउन हो गया। अब क्या किया जाए, तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस जहाँ से एनायन को निकाल फेंका था वहाँ पे ये कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस एनायन की वैकेंसीज में या लेटेस्ट साइट में रखना पड़ेगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर की डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसीज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जाके फंस गया उस एनायन वैकेंसीज में। एनायन वैकेंसीज मतलब एनायन उस जगह को छोड़कर चला गया, उसे हम लोग एनायन वैकेंसीज कहेंगे, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने अपना कब्जा जमा लिया। तो ये इनकी खास बात होती है कि दे इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल को कलर देते हैं।
तो इससे क्या होता है कि KCl वायलेट कलर का दिख जाता है और LiCl पिंक कलर का, तो इससे आपको क्रिस्टल को कलर मिलता है। ठीक है, समझ में आया? आपको एक एनायन को निकाल फेंकना है, इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेंगी। तो इसमें एक खास बात है, जो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं एल्किल हैलाइड, वही ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट दिखाते हैं ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। तो ये ध्यान रखना है, जो एल्किल हैलाइड स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएंगे वो हैलाइड्स यहाँ पे भी आएंगे। अब दूसरा आता है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इसमें क्या होगा, हमें कैटायन की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हम लोग कैटायन को ऐड करेंगे। कैटायन छोटे होते हैं तो वो इंटरस्टिशियल साइट में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, तो उन्हें वहीं ऐड किया जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई। अब भैया नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी गई, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गई। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। सिंस यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट पॉइंट तो खाली नहीं है, तो हम लोग उसे इंटरस्टिशियल साइट में फिट कर देंगे। सिंस इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, तो उसमें हमें लार्जर और स्मॉलर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल साइट में बिल्कुल फिट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल ये है कि ZNO ये दिखाता है डिफेक्ट, ये येलो कलर दिखाता है। ये येलो, जब भी ये डिफेक्ट होगा तो वो येलो कलर शो करेगा। तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की वजह से ऐड करते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर कोई होल प्रेजेंट हो या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसकी वजह से किसी भी क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें क्या करना है, एक कैटायन लेना है, उसे इंटरस्टिशियल साइट में ऐड करना है, उसे बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं वही ये डिफेक्ट दिखाएंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल एक्सिस। अब मेटल डिफिशिएंसी पढ़ते हैं। तो मेटल डिफिशिएंसी मतलब कैटायन का घटना। तो कैटायन का घटने से मतलब है कैटायन की क्वांटिटी कम करना, या तो हम कैटायन को हटा दें या तो एनायन को ऐड कर दें, जिससे कैटायन की क्वांटिटी कम हो जाए। लेकिन मैंने फ्रैंकल में बताया था और कि एनायन बहुत ही लार्जर होता है, वो इंटरस्टिशियल साइड में फिट नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन वाला है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल है, ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज वही रखेंगे, क्योंकि एनायन इंटरस्टिशियल में ऐड नहीं हो पाएगा, जिससे कैटायन की क्वांटिटी कम हो जाए। तो कैटायन की क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं, कैटायन को हटाकर। तो वही कैटायन हम लोग हटाएंगे। तो हम लोग यहाँ से कैटायन को हटा दिया। अब जैसे कैटायन को हटा दिया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज सेम है, लेकिन नेगेटिव को और बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ा गई, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलग अलग रेशियो में है, रेशियो में नहीं मतलब नंबर्स में। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक वही कैटायन प्रेजेंट होगा, लेकिन एक अलग ऑक्सीडेशन नंबर में। ये इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये एक बढ़ा के +2 हो जाएगा, तो जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ये नॉन स्टोइचियोमेट्री होगा क्योंकि इसके रेशियो सेम नहीं होंगे, क्योंकि हम इसको एक ही कैटायन काउंट करेंगे, दो कैटायन नहीं काउंट करेंगे। चार्ज आपका बैलेंस रहेगा लेकिन रेशियो गड़बड़ा जाएगा, जिससे कि ये नॉन स्टोइचियोमेट्री होगा। तो आपको कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 आपके कैटायन है, तो ये आपको 1 ही काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करना है, जिससे कि आप रेशियो सेम कर दो और इसे स्टोइचियोमेट्री में शामिल कर दो। नहीं, ये नॉन स्टोइचियोमेट्री है और आपके एनायन 6 ही रहेंगे, तो रेशियो गड़बड़ हो रहा है, तो इस वजह से नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, आपको इसको एक ही काउंट करना है, लेकिन चार्ज बैलेंस है इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहेगी। तो इसमें क्या है, मिसिंग ऑफ कैटायन, यहाँ पे कैटायन मिस हो गया क्योंकि हमें कैटायन की क्वांटिटी को कम करना था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसी और डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब आपको चार्ज बैलेंस करना होगा तो इसी कैटायन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना होगा, तो उसका मतलब वो जो कैटायन है वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। वेरिएबल वैलेंसी बहुत सुना होगा, जैसे Fe+2 Fe+3, ये वेरिएबल वैलेंसी वाले कुछ एग्जांपल्स होते हैं। आपने सुना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो बीच में डी ब्लॉक होता है ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, वो इसी काम के लिए होता है, वेरिएबल वैलेंसी दिखाने के लिए। फेरस, फेरिक, मरकरी वाले भी कंपाउंड्स दिखाते हैं, जिंक वाले भी दिखाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, Fe, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको याद करने का तरीका मैंने शॉर्ट्स में बताया है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल वाला, वो जाके देखिएगा, आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ट्रिक से वो याद करना है जिससे कि इसके एग्जाम्पल्स याद कर सको। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही आपका ये दिखाता है, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो इससे रिलेटेड MCQs होगा, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।